डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर BL मेहरा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया PG कॉलेज चूरू, राजस्थान, आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 3, ब्लड ग्रुप्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, अर्थात आज का वीडियो परिसंचरण तंत्र भाग 3, रक्त समूह व रक्त आदान के बारे में है, जो कि न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है। मेरा वीडियो अंग्रेजी व हिंदी माध्यम दोनों से अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक देखें। यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। In the injury and surgery, excessive blood loss from body, शरीर में किसी भी प्रकार की चोट लगने पर या सर्जरी होने पर शरीर से अत्यधिक मात्रा में रक्त की कमी हो जाती है। इफ़ एडिशनल ब्लड सप्लाई नॉट डन, यदि इस ब्लड लॉस की आपूर्ति यदि बाहर से नहीं की जाए, काज डेथ ड्यू टू हेमरेज, तो इस अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इट कैन बी डन बाई अदर्स पर्सन्स ब्लड, इस ब्लड की आपूर्ति अन्य व्यक्ति के रक्त से की जा सकती है, कॉल्ड एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसे ही रक्त आदान कहा जाता है। फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन डन एट फ्रांस इन 18th सेंचुरी, प्रथम रक्त आदान फ्रांस में 18वीं शताब्दी में किया गया। बट इन सम केसेस ट्रांसफ्यूज़न काज डेथ, लेकिन ये देखा गया कि कुछ रक्त आदान के केसेस में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। इस मृत्यु का कारण उस समय नहीं पता चल सका, लेकिन बाद में ये पता चला कि काज ऑफ रेसिपिएंट डेथ वाज एग्लूटिनेशन ऑफ RBC, कि रक्तग्राही की मृत्यु का कारण RBC का एग्लूटिनेशन अर्थात RBC का समूहन था, अर्थात RBC परस्पर चिपक गई थी। इन 1900 कार्ल लैंडस्टीनर टोल्ड दैट ब्लड इज नॉट सेम इन ऑल पर्सन्स, सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ये बताया कि सभी व्यक्तियों का रक्त एक जैसा नहीं होता। He told that every person has a special or specific type of protein called as antigen on RBC. उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति की RBC पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन उपस्थित होती है जिसे एंटीजन कहा जाता है, एंड स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, और प्लाज्मा में भी विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ इट ही डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप्स, और इसी के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूहों की खोज की। ही टोल्ड दैट एग्लूटिनेशन इन RBC ऑफ ब्लड रेसिपिएंट इज डन बाय एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, उन्होंने ये बताया कि रक्तग्राही कि RBC में समूहन की जो क्रिया है वो एंटीजन और एंटीबॉडी की परस्पर क्रिया के कारण होती है, अर्थात समूहन के समय एंटीजन और एंटीबॉडी परस्पर क्रिया करके आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, अर्थात समूहन की क्रिया होती है, अर्थात एग्लूटिनेशन की क्रिया होती है। स्पेसिफिक प्रोटीन present on RBC is known as antigen और एग्लूटिनोजन। RBC की झिल्ली पर ये जो विशिष्ट प्रोटीन उपस्थित होती है इसे एंटीजन या एग्लूटिनोजन कहा जाता है, एंड स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा इज कॉल्ड एज एंटीबॉडी और एग्लूटिनिन, और प्लाज्मा में उपस्थित विशिष्ट प्रोटीन को एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन कहा जाता है। Antigens are capable to
फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। एंटीजन्स में ये सामर्थ्य होती है कि ये विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण कर सकते हैं। व्हेन फॉरेन एंटीजन एंटर इनटू बॉडी, जब कोई बाह्य या विदेशी एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है, दीज एंटीजन रिएक्ट्स, ये एंटीजन क्रिया करते हैं, एंड एग्लूटिनेशन अकर्स, और एग्लूटिनेशन या समूहन की क्रिया होती है। First of all, Carl Landsteiner told that two type of antigens are found in RBC. सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि आरबीसी की झिल्ली पर दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, ए तथा बी, एंड टू टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर फाउंड इन प्लाज्मा, और इसी प्रकार प्लाज्मा में भी दो प्रकार की एंटीबॉडीज मिलती हैं, जिन्हें स्मॉल ए व स्मॉल बी के नाम से जाना जाता है। इन्हें एंटी ए तथा एंटी बी के नाम से भी जाना जाता है, और अल्फा व बीटा के नाम से भी जानते हैं। व्हेन एंटीजन ए मीट विद एंटीबॉडी बी, जब ए प्रकार का एंटीजन एंटीबॉडी बी से मिलता है, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी अकर्स विच इज नोन एज एग्लूटिनेशन। तो आरबीसी में क्लम्पिंग या परस्पर चिपकने की क्रिया होती है, जिसे एग्लूटिनेशन या समूहन कहा जाता है। लैंडस्टीनर क्लासिफाइड ह्यूमन ब्लड ग्रुप इनटू 3 ग्रुप्स। इसके आधार पर लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स को 3 समूहों में बांटा, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी तथा ब्लड ग्रुप ए बी। इसे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम भी कहा जाता है। इसके पश्चात डी कोस्टेलो एंड स्टर्ली डिस्कवर्ड 4th ब्लड ग्रुप ओ। इसके बाद डी कोस्टेलो और स्टर्ली ने चौथे ब्लड ग्रुप, चौथे रक्त समूह ओ की खोज की। रक्त समूह को या ब्लड ग्रुप्स को समझने के लिए हम इस टेबल की सहायता ले सकते हैं कि किस प्रकार के ब्लड ग्रुप में किस प्रकार का एंटीजन और किस प्रकार की एंटीबॉडी उपस्थित होगी। ब्लड ग्रुप ए की आरबीसी के ऊपर ए प्रकार का एंटीजन उपस्थित होता है, और इस रक्त समूह के प्लाज्मा में बी प्रकार की एंटीबॉडी मिलती है, अर्थात जिस प्रकार का एंटीजन उपस्थित होता है उससे विपरीत प्रकार की एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है। इसी प्रकार से बी रक्त समूह के व्यक्ति में आरबीसी की झिल्ली पर बी प्रकार का एंटीजन मिलेगा और उसके प्लाज्मा में स्मॉल ए प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाएगी। इसी प्रकार ब्लड ग्रुप ए बी में आरबीसी की झिल्ली पर दोनों प्रकार के एंटीजन ए तथा बी मिलते हैं, लेकिन इसके प्लाज्मा में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं मिलती। इसी प्रकार रक्त समूह ओ में किसी प्रकार का एंटीजन नहीं मिलता, लेकिन इसके प्लाज्मा में ए तथा बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी उपस्थित होती है। इस टेबल की सहायता से हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न अर्थात रक्त आदान को समझ सकते हैं, अर्थात किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। ब्लड ग्रुप ए, दूसरा जो कॉलम है, ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू, अर्थात रक्त किसको दिया जा सकता है, और तीसरा कॉलम ब्लड कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम, अर्थात किससे रक्त लिया जा सकता है। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए तथा ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप में ए प्रकार का एंटीजन मिलता है। तो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को ब्लड डोनेट कर सकता है। इसी प्रकार ए बी रक्त समूह में क्योंकि किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं मिलती है, इसलिए ए रक्त समूह वाला व्यक्ति ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त डोनेट कर सकता है। ब्लड कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम, इसी प्रकार का से ए रक्त समूह वाला व्यक्ति ए
रक्त समूह से रक्त ले सकता है तथा ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है, क्योंकि ओ रक्त समूह में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं मिलता है। इसी प्रकार से बी रक्त समूह वाला व्यक्ति बी को तथा ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त डोनेट कर सकता है और बी व ओ वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। इसी प्रकार ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है तथा ये ए बी तथा ओ चारों प्रकार के रक्त समूह से रक्त को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए ए बी रक्त समूह को यूनिवर्सल रेसिपिएंट या सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं मिलती है। ओ रक्त समूह ओ, ए, बी तथा ए बी सभी प्रकार के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, क्योंकि इसी आधार पर इसे यूनिवर्सल डोनर या सार्वत्रिक दाता कहते हैं। इसी प्रकार ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति केवल ओ रक्त समूह से ही रक्त को ग्रहण कर सकता है। एमएन ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अलावा एक रक्त समूह और मिलता है। लैंडस्टीनर एंड लेवाइन 1927 discovered 2 more antigens in the human RBC which are M and N. एमएन ब्लड ग्रुप की खोज 1927 में लैंडस्टीनर और लेवाइन ने की। इन्होंने पीछे बताए 2 एंटीजन के अलावा मनुष्य के आरबीसी में 2 और एंटीजन्स को खोजा, जिन्हें एम तथा एन एंटीजन नाम दिया जाता है। These antigens do not have any antibody in the serum. ये एंटीजन्स सीरम में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं रखते हैं, अर्थात इनके सीरम में या प्लाज्मा में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं मिलती। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंटीजन ब्लड ग्रुप्स आर ऑफ 3 टाइप्स। इन एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर जनसंख्या को 3 प्रकार के रक्त समूहों में बांटा जा सकता है: ब्लड ग्रुप एम, ब्लड ग्रुप एन तथा एमएन ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति। अदर ब्लड ग्रुप्स, नई रिसर्चेस तथा शोधों से ये ज्ञात हुआ है कि मनुष्य के आरबीसी में लगभग 30 प्रकार के एंटीजन्स उपस्थित होते हैं। इसके आधार पर अन्य रक्त समूहों की भी खोज की हुई है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: ब्लड ग्रुप पी, ब्लड ग्रुप लुथेरान, कैल ब्लड ग्रुप, लेविस ब्लड ग्रुप, डफी, किड, कार्टराइट, डीगो, डेम्ब्रोक। RH या डी फैक्टर, इन 1940 लैंडस्टीनर एंड AS वीनर discovered a specific type of antigen on the RBC of monkey named as macaca rhesus। 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने एक बंदर जिसका नाम मकाका रीसस या रीसस बंदर था, उसके आरबीसी पर विशिष्ट प्रकार के एंटीजन की खोज की। ही नेम्ड इट एज RH एंटीजन और RH फैक्टर और डी फैक्टर। इसे उन्होंने रीसस मंकी के नाम के प्रथम अक्षरों के आधार पर RH एंटीजन या RH फैक्टर या RH कारक नाम दिया। इसे डी कारक या डी फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ह्यूमन हैविंग दिस RH फैक्टर नोन एज RH पॉजिटिव। मनुष्य जिनमें ये RH कारक पाया जाता है उन्हें RH पॉजिटिव कहा जाता है, एंड हु डज नॉट हैव नोन एज RH नेगेटिव। और जिनमें यह RH कारक या RH फैक्टर अनुपस्थित होता है उन्हें RH नेगेटिव कहा जाता है। इन वर्ल्ड 85% पॉपुलेशन इज RH पॉजिटिव एंड 15% इज RH नेगेटिव। अर्थात विश्व भर में लगभग 85% जनसंख्या RH पॉजिटिव है और 15% जनसंख्या RH नेगेटिव है। भारत में
यह संख्या लगभग 95% RH पॉजिटिव की है और रिमेनिंग जो है वो RH नेगेटिव है। ब्लड ग्रुप्स कैन बी डिनोटेड इन द फॉलोइंग वेज। RH फैक्टर के आधार पर पीछे बताए गए जो रक्त समूह है इनको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप A है और उसमें RH फैक्टर उपस्थित है तो उसे A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति कहा जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह A है और उसमें RH फैक्टर अनुपस्थित है तो उसका ब्लड ग्रुप A नेगेटिव होगा। इसी प्रकार B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव एंड AB नेगेटिव एंड O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। RH फैक्टर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। RH फैक्टर का रक्त आदान में अर्थात एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को चढ़ाने में भी महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई व्यक्ति RH पॉजिटिव है तो उसे RH पॉजिटिव व्यक्ति का ही रक्त चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार RH नेगेटिव यदि कोई ब्लड ग्रुप है का व्यक्ति है तो उसे RH नेगेटिव रक्त समूह ही सामान्यतया चढ़ाया जाता है। इट कैन ऑल्सो काज डेथ ऑफ इन्फेंट ऑन बर्थ। RH फैक्टर का एक अन्य महत्व भी है। यह कभी कभी शिशु में जन्म के समय मृत्यु का भी कारण बन सकता है। इफ एनी RH नेगेटिव लेडी मैरीज विद RH पॉजिटिव जेंट्स एंड हैज RH पॉजिटिव बेबीज। यदि कोई RH नेगेटिव स्त्री किसी RH पॉजिटिव पुरुष से विवाह करती है और उनके प्रेगनेंसी के फलस्वरूप RH पॉजिटिव बेबी होता है तो एट बर्थ मदर में बी एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस। तो जन्म के समय माता फीटस यानी शिशु के RH पॉजिटिव ब्लड से एक्सपोज होती है। मोम बिकम्स सेंसिटाइज्ड एंड प्रोड्यूसेस RH एंटीबॉडीज। इसके फलस्वरूप जो मदर है उसके शरीर में RH एंटीबॉडीज का निर्माण होने लगता है। फर्स्ट बेबी नॉर्मल बर्थ, जो प्रथम बेबी होता है उसका सामान्य जन्म होता है और शिशु भी सामान्य होता है। बट इन लेटर प्रेगनेंसीज RH एंटीबॉडीज फ्रॉम मोम क्रॉस प्लेसेंटा एंड कंबाइन विद RH पॉजिटिव एंटीजेंस ऑन फीटल ब्लड सेल्स। इसके बाद की जो प्रेगनेंसीज होती है और उसमें माता के बॉडी में बने हुए जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू शिशु के ब्लड में चले जाते हैं। इट काजेज हीमोलाइसिस ऑफ फीटल RBC नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसके फलस्वरूप शिशु के RBC में हीमोलाइसिस अर्थात ब्लड का ब्रेकडाउन हो जाता है जिसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है और उसके फलस्वरूप शिशु की मृत्यु हो जाती है। एरिथ्रो का अर्थ होता है RBC, ब्लास्टो का अर्थ होता है ब्रेकडाउन, फिटेलिस से तात्पर्य फीटस अर्थात शिशु से होता है। अर्थात जो शिशु है उसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। anti-D इंजेक्शन और इम्यूनोग्लोबिन G इंजेक्शन इज यूज्ड टू सेव बेबी। ऐसे शिशु की जीवन की रक्षा के लिए anti-D इंजेक्शन या IgG इंजेक्शन दिया जाता है। इस चित्र की सहायता से भी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस को समझा जा सकता है। यदि मदर RH नेगेटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी इज ओके बट मदर एक्सपोज टू RH फैक्टर। लेकिन इस समय मदर शिशु के RH एंटीजन से एक्सपोज हो जाती है जिसके फलस्वरूप मेक्स एंटीबॉडीज। तो मदर में एंटीबॉडी का निर्माण होने लगता है और जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है और यही स्थिति दोबारा क्रिएट होती है जहां RH नेगेटिव मदर है और फीटस RH पॉजिटिव है तो माता की बनी हुई एंटीबॉडी फीटस के बॉडी में आकर के और RBC का ब्रेकडाउन कर देती हैं जिसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस
फेटालिस कहा जाता है। परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस से आप क्या समझते हैं? तो स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अब एक ब्लड ग्रुप और आता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इट इज़ ए रेयर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। यह एक बहुत कम पाया जाने वाला रक्त समूह है, आल्सो नोन एज ओह ब्लड ग्रुप। इसे OH ब्लड ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन बॉम्बे, नाउ नोन एज मुंबई, इन इंडिया बाय डॉक्टर YM भेंडे इन 1952। इस प्रकार के रक्त समूह की खोज सर्वप्रथम भारत में डॉक्टर YM भेंडे के द्वारा की गई बॉम्बे में, जिसे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान एंड ईरान। बॉम्बे ब्लड ग्रुप सामान्यतया भारत में, बांग्लादेश जिसे म्यांमार के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान तथा ईरान में मिलता है। इन इंडिया 0.013% पीपल आर ऑफ OH ब्लड ग्रुप। भारत में लगभग 0.013% लोग OH ब्लड ग्रुप वाले मिलते हैं। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।